तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मानसिकता ये राजद की ही हो सकती थी अगर सोच में आती। कंटिन्यू इनके नेता विवादित बयान दे रहे हैं, कभी ये हमारे सनातन धर्म पे बोलते हैं, कभी ये जात पात की लड़ाई करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का श्रृंगार की जब ये बात करते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ राजद की महिलाओं से भी कि क्या राजद की महिलाएं लिपस्टिक पाउडर और बाल नहीं कटवाती हैं? तो इस तरह की ओछी मानसिकता, जहाँ प्रधानमंत्री जी 33% का आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम से लेके हो चाहे सदन तक, जब विधानसभा, राज्यसभा और सारे लोकसभा की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया है। और इस तरह का राजद का बयान, इस तरह का अब्दुल जी का बयान, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता होकर जब इस तरह का बयान देते हैं तो भाई शर्मनाक और निंदनीय है। इस तरह की सोच अगर आपकी है तो मैं कहती हूं कि आपको तो सोचना चाहिए एक बार कि राजद की महिलाएं जब पाउडर और बिंदी लगा के जब निकलती होंगी, यानी आपकी मानसिकता भी यही रहती होगी कि पाउडर और बिंदी वाली महिलाओं को नेतृत्व ना मिले। आपने डायरेक्ट हमारे संस्कृति पे चोट मारा है। अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो अपने पति के सौभाग्य के लिए लगाते हैं, अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं तो ये 16 श्रृंगार में आता है, अगर हम ये चूड़ियां पहनते हैं तो 16 श्रृंगार में आता है। आप पहले सीखिए, आप पहले समझिए कि क्या धर्म है और क्या चीज़ें हैं, कि महिलाएं क्यों पाउडर बिंदी और ये लगाती हैं। आपको समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी मैं कि नारी शक्ति वंदन बिल लागू किया। उस बिल के अंतर्गत आपको इतनी परेशानी हो गई कि महिलाओं को सशक्त बनाने की उन्होंने एक कोशिश की और आधी आबादी ने उन्हें धन्यवाद दिया, तो आपको परेशानी हो रही है। क्यों भाई? ये पुरुष मानसिकता क्यों आपकी गर्म हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों आप इतने ओछी बातें करने लगे अचानक से। आप बड़बोले नेता तो थे ही, लेकिन आप इतने बड़बोले हैं कि महिलाओं पर भी उंगली उठाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मुस्लिम बहनों पर आप किस तरीके से जुल्म करते होंगे, अपने घर की बहु बेटियों पे आप किस तरीके से जुल्म करते होंगे। तुरंत एक्शन लेना चाहिए राबड़ी देवी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के, तुरंत एक्शन लेके ये बात करनी चाहिए और ऐसे नेता को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता अगर निलंबित नहीं हुए तो ये आधी आबादी जो है उन्हें ये आगे ये सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये आधी आबादी आगे बढ़ने के लायक नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं और हम धन्यवाद करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 33% बिल की बात की और आगे बढ़ाया और हमें विधानसभा और लोकसभा जैसे जगह पे पहुंचाने की कोशिश की। तो ये बौखलाए हुए हैं, इन्हें पच नहीं रहा है महिलाओं का आगे आके काम करना। मैं राजद की महिलाओं से बोलूंगी कि फ्रंट कैमरे में आए और बताएं कि ये ओछी हरकत है और ऐसे लोगों को निलंबित तुरंत किया जाए, सेकंड का भी मौका ना लिया जाए, क्योंकि आधी आबादी की बात है। और राजद इस बार देख लेगी, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कि आपकी क्या स्थिति होती है। आपने सनातन को उंगली उठाई, आपने जात पात पे उंगली उठाई, आपने ब्राह्मणों राजपूतों में लड़ाई करने की कोशिश कराई और अब आप महिला पे भी पड़ गए, महिला के 16 श्रृंगार पे भी पड़ गए। आपको कोई और मुद्दा नहीं रहा। जब आप मंत्रालय में रहे तब तो आपने कोई काम नहीं ढंग का किया, जब आप विधायक रहे तो अपने एरिया में ढंग का काम नहीं किया, और आज आप आए हैं महिलाओं पर उंगली उठाने। आपके लिए यही विषय रह गया है और कोई विषय है कि नहीं आपके पास, कि देश को आगे बढ़ाने, बिहार को आगे बढ़ाने में किस तरह की कल्पना की जाए, क्या सोचा जाए? ये तो आपकी सोच ही नहीं है। सोच है कि महिलाएं लिपस्टिक किस तरह लगाती हैं और बॉब कट कैसे कराती हैं। तो ये आप लिपस्टिक और बॉब कट देखना छोड़ दें, महिलाओं को इज्जत से देखें, सम्मान से देखें। नहीं तो समय आ गया है जब यही महिलाएं अपने जूते तले कुचलेंगी। वैसे गंदे पुरुष मानसिकता जो महिलाओं को इतने गंदे स्वभाव से देखते हैं, आपका दिमाग उनकी लिपस्टिक पे ही क्यों गया? मैं पूछती हूँ, ये लिपस्टिक पे आपने क्वेश्चन किया, मतलब आपका दिमाग उनके 16 श्रृंगार पे गया है। सनातन को, संस्कृति को, बिहार की महिलाओं को, देश की महिलाओं को बोलना बंद कीजिए, नहीं तो ये नारी शक्ति दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, और उस रूप में जब उभरेगी तो फिर आपकी स्थिति बहुत बदतर कर देगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।